नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू निकालिए। बताइए आपने। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो कोस 15 साइन 15 की वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आप कोस 15 और साइन 15 की वैल्यू रखकर ही सोल्व करें। आप बिना वैल्यू रखे ही तेजी से बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कोस ए प्लस, मैंने आपसे वहां की बताइए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तुरंत आपने कहा कि ये देखिए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कि कोस ए इंटू कोस बी। तो देखिए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कि कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी माइनस 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 साइन ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला कहता है। आपने कर दिया साइन ए इंटू साइन बी। मैंने आपसे कहा कि बताइए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि देखिए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। खुद अगर दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से पता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, तब आइए हम यहाँ पर कोस 2a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कोस 2a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कोस 2a की वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कोस 2a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2a को दो भागों में तोड़ दिया। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, कोस a प्लस a को यहाँ लिख सकते हैं। कोस a प्लस a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, कोई दो राय नहीं है मेरे सकते। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, दोस्तों कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कि कोस एक बार इसके साथ, एक बार कोस इसके साथ। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इसके साथ लिखा तो कोस ए आया, इसके साथ फिर से लिख दिया तो कोस ए आया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि माइनस, उसके बाद कहता है कि एक बार साइन इसके साथ, एक बार साइन इसके साथ। तो अगर मैं लिखता हूँ तो पहले के साथ लिखता हूँ तो साइन ए प्राप्त हुआ, उसके फिर से दूसरे के साथ लिखता हूँ तो साइन ए प्राप्त हुआ फिर से। और दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस ए इंटू कोस ए जो होता है कोस स्क्वायर ए होता है। आपने कर दिया, और यहाँ पर माइनस का साइन लगाया और यहाँ पर देखा है तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए प्राप्त हुआ। आपने कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोस ए प्लस ए जो लिखा है इसे हम लिख सकते हैं कोस 2a लिख सकते हैं क्यों हो गया, कोस 2a लिख सकते हैं। और कोस 2a बराबर देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो देखिए कोस 2a बराबर देखा जाए तो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्राप्त हुआ है। दोस्तों कोस a प्लस a में अगर मैं कोस a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, अब इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो मुझे प्राप्त होगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब कोस 2a की वैल्यू क्या निकल कर आई, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोस 2a बराबर जो है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, और ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात बताइए, अगर कोस 2a बराबर ये होता है तो हम अगर दोस्तों कोस 2a बराबर ये होता है कहोगे हम, मतलब कोस 2a को मैं ये लिख सकता हूँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कोस 2a को हम कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को कोस 2a भी लिख सकता हूँ कहोगे हाँ। ठीक है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को कोस 2a भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कोस स्क्वायर 15, कह रहा है कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये तो कह रहा है कहोगे हाँ, कह रहा है कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर 15 डिग्री को, ऐसा नहीं है आपको मानने होने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाओगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैं मान रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। दोस्तों अगर मैं 15 डिग्री को यहाँ पर a मान लेता हूँ तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिखा है। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हम कोस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है वो वास्तव में कोस 2a के बराबर होता है। तो इस कोस 2a के बराबर होता है, और a की वैल्यू क्या मानी है, 15 मानी है। मतलब कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 को मैं कोस 2a लिख सकता हूँ, मतलब 2 इंटू 15 लिख सकता हूँ। हाँ
2 इंटू 15 का मतलब होता है 30। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोस 30 की वैल्यू क्या हो गया, 1 बटे कोस 30 की वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 3/2 होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में अंडर रूट 3/2 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ए को 15 डिग्री को ए मानता हूँ तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो वास्तव में कोस 2a के बराबर होता है। मतलब इस चीज को मैं कोस 2a लिख सकता हूँ, मतलब 2 इंटू 15 लिख सकता हूँ। हाँ, और दोस्तों 2 इंटू 15 का मतलब होता है 30 डिग्री, मतलब कोस 30 लिख सकते हैं, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं भैया कोस 15 कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 3/2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से कर रहा हूँ। कह रहा है कि कोस साइन स्क्वायर 15 माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है साइन स्क्वायर 75 माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मुझे वास्तव में कोस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्राप्त होगा। कोस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्राप्त होगा। हाँ कि ना, होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं 75 डिग्री को ए मान लेता हूँ तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वास्तव में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस 2a होता है। मतलब इस चीज को मैं कोस 2a लिख सकता हूँ। हाँ कोस 2a लिख सकता हूँ, और ए की वैल्यू क्या है, 75। मतलब इस चीज को मैं कोस 150 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 75 का मतलब होता है कोस 150। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं। दोस्तों कोस 150 की वैल्यू देखा जाए, तो माइनस का, दोस्तों कोस 150 की अगर मैं वैल्यू बात करता हूँ, कोस 150 की वैल्यू देखा जाए तो माइनस का अंडर रूट 3/2 होता है, माइनस का अंडर रूट 3/2 होता है। कोस 150 की वैल्यू देखा जाए तो माइनस का अंडर रूट 3/2 होता है। और अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूँ, ये माइनस ये वाला पहले से लगा दिया, और कोस 150 की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है, माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस प्रकार देखा है तो अंडर रूट 3/2 प्राप्त होगा। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोसाइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 3/2। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री, कह रहा है साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू जो है वास्तव में कोस स्क्वायर 15 डिग्री के बराबर होती है। साइन स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू जो होती है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो वास्तव में कोस स्क्वायर 15 डिग्री के बराबर होती है। तो क्या मैं इसे कोस स्क्वायर 15 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे लिख लिया कोस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया। और इसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी बात बताया कि कोस स्क्वायर 75 डिग्री जो होती है, कोस स्क्वायर 75 डिग्री जो होता है वो साइन स्क्वायर 15 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या मैं इसे साइन स्क्वायर 15 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। दोस्तों इस पूरे चीज को मैंने इस रूप में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अगर मैं 15 डिग्री को ए मानता हूं तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस 2a के होता है। हाँ कोस 2a के होता है, तो कोस 2a के होता है। ए की वैल्यू क्या है, 15 है। हाँ मतलब मैं इस पूरी चीज को वास्तव में कोस 2 इंटू 15 डिग्री लिख सकता हूँ, मतलब कोस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 3/2 होगी। इस प्रकार भी हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं क्योंकि हाँ पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 15 इंटू कोस स्क्वायर 7 सही 1/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 7 सही 1/2 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, कह रहा है कि साइन 15, कह रहा है साइन 15 डिग्री, कह रहा है साइन 15 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 7 सही 1/2 डिग्री, कोस स्क्वायर 7 सही 1/2 डिग्री, कोस स्क्वायर 7 सही 1/2 डिग्री
माइनस माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 7 सही 1/2 डिग्री 7 सही 1/2 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इंटू साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ आपने हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है हो गया। हाँ दोस्तों कह रहा है कि साइन 15 इंटू कोस स्क्वायर 7 सही 1/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर माइनस माइनस साइन स्क्वायर 7 सही 1/2 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जगह साइन 15 डिग्री मौजूद है। तो क्या हम साइन 15 डिग्री ले सकते हैं कॉमन का हो गया, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया साइन 15 डिग्री कॉमन ले लिया। और दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कॉमन का मतलब होता है भाग। अगर हम जिस चीज को कॉमन ले रहे हैं दोस्तों कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अगर दोस्तों हमने साइन 15 डिग्री कॉमन लिया है तो इसका मतलब है कि साइन 15 डिग्री को हम भाग दे रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इस पूरी चीज को साइन 15 से भाग देता हूं तो मुझे वास्तव में क्या प्राप्त होगा, देखिए कोस स्क्वायर 7 सही 1/2 प्राप्त होगा। हाँ ठीक है। अगर मैं इसको भाग देता हूं तो साइन 15 से कहोगे हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर 7 सही 1/2 प्राप्त होगा। यहाँ तक आपको दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों इस चीज को मैंने वैसे उतार दिया साइन 15 डिग्री वैसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 7 सही 1/2 को ए मान लेता हूँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है कोस 2a के बराबर होता है, कोस 2a के बराबर होता है, कोस 2a के बराबर होता है। ए की वैल्यू क्या हो गया 7 सही 1/2 मतलब 15/2 है हो गया। हाँ 15/2 है। ठीक है इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मैं इस चीज को वास्तव में कोस 2 इंटू 15/2 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ यहाँ दोस्तों कोस 2 इंटू 15/2 डिग्री का मतलब होता है 15 डिग्री। हाँ मतलब मैं इस चीज को कोस 15 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने के लिए तो उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही भाग दे दिया। तो आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया फॉर्मूले का निर्माण करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही भाग दे दिया। आपको कोई आपत्ति होगी नहीं, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से ही भाग दे रहे हैं, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से ही भाग दे रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ठीक है अगर आपको यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, मैं कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए आपको साइन 2a का फॉर्मूला याद है कि नहीं हो गया। हाँ साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कोस a होता है कि नहीं हो गया। हाँ अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 15 डिग्री को a मान लेता हूँ तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये वास्तव में 2 sin a इंटू कोस a लिखा है। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 sin a इंटू कोस a जो होता है वास्तव में साइन 2a के बराबर होता है। मतलब ये इस पूरी चीज को हम साइन 2a लिख सकते हैं, साइन 2a लिखते हैं। a को हमने माना है 15 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ यहाँ अपोन में दोस्तों 2 है पहले से है 2। हाँ दोस्तों साइन 30 की वैल्यू क्या होती है तो 1/2 होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमें कुल मिलाकर 1/4 प्राप्त होगी। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन 15 कोस स्क्वायर 7 सही 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 7 सही 1/2 इंटू साइन 15 की जो वैल्यू होगी 1/4 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कोई नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा अगले क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस 2a बराबर होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। पता है कि नहीं हो गया। हाँ कोस 2a बराबर होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है हो गया। ठीक है दोस्तों इसके अपोन में क्या लिखा है देखिए इसके अपोन में 1 लिखा है,
इसके अपोन में क्या लिखा है, तो इसके अपोन में 1 लिखा है। तो जो 1 लिखा है, क्या मैं उसकी जगह कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर इसके अपोन में 1 लिखा है तो आप उस 1 की जगह कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को कोस स्क्वायर से भाग दे दिया और इस पूरे टर्म को भी कोस स्क्वायर से भाग दे दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों ऐसा करता हूँ, अगर दोस्तों मैं इस चीज को कोस स्क्वायर ए से भाग देता हूँ, इस चीज को कोस स्क्वायर ए से भाग देता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा? देखिए जब आप इस चीज को देखिए, इस पूरे चीज को कोस स्क्वायर से भाग देने का मतलब है कि आप इसे भी कोस स्क्वायर ए से भाग दे रहे हैं, इसे भी कोस स्क्वायर ए से भाग दे रहे हैं। अगर आप इसे देते हैं तो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, और इसे जब दोगे तो यहाँ पर देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए देखा जाए तो टेन स्क्वायर ए होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। हाँ आपने हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने रखी है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की परेशानी हो नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं नीचे भाग देता हूँ कोस स्क्वायर ए से, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो देखिए कोस स्क्वायर से अगर हम इस पूरे को भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसे भी कोस स्क्वायर ए से भाग दे रहे हैं, इसे भी कोस स्क्वायर ए से भाग दे रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इस चीज को भाग देता हूँ कोस स्क्वायर ए से, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो 1 प्राप्त होगा, प्लस का चिन्ह लगाया। इसे अगर मैं भाग देता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए अगर हम इसे भाग देते हैं तो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्राप्त होगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए देखा जाए तो टेन स्क्वायर ए होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं नीचे भाग देता हूँ कोस स्क्वायर ए से, तो हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोस टू ए बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए कोस टू ए बराबर देखा जाए तो कोस टू ए बराबर हमें यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। हाँ तो दोस्तों यहीं से हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाता है दोस्तों। इसी को हम यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और बना दिया जाता है कि कोस टू ए बराबर, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और बना दिया जाता है कोस टू ए का, कि कोस टू ए जो होता है वो वास्तव में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भैया कोस टू ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अगर दोस्तों कोस टू ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो हम कह सकते हैं भैया कोस टू ए को हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ, तो ऐसी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं कोस टू ए भी लिख सकता हूँ। हाँ अगर दोस्तों कोस टू ए को हम ये लिख सकते हैं, तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ ये बातें आपको ध्यान रही तो यहाँ इस बात के बारे में ये बात हमें अच्छे तरीके से हमेशा ध्यान रहेगी। अब आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं, जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके क्या कर रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि क्या कहोगे? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 15, कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं? ठीक है दोस्तों हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 15 डिग्री को ए मान लेता हूँ, ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूँ दोस्तों, अभी हम तो यहाँ पर जो कोण है उसको ए मानने की कोशिश कर रहे हैं या बी मानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन यहाँ पर अभी मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए आप ऐसे करोगे। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 15 डिग्री को ए मान लेता हूँ, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वास्तव में कोस टू ए के बराबर होता है। मतलब इस चीज को मैं कोस टू ए लिखता हूँ। ए की वैल्यू क्या है? तो वो 15 डिग्री है। मतलब इस चीज को हम कोस टू इंटू 15 डिग्री लिखते हैं, मतलब कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ देखो, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो देखिए कोस 30 डिग्री का मान लिखा है तो अंडर रूट 3/2 होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी वास्तव में अंडर रूट 3/2। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई हुई। ऐसा नहीं है आप 15 डिग्री की वैल्यू रखकर सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी
जितनी जल्दी इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, जितनी जल्दी से इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, उतनी उतनी जल्दी हम 15 डिग्री का मान रखकर सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको चार पांच फॉर्मूले और बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, दोस्तों जिस प्रकार साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का होता है, साइन ए प्लस बी का होता है, साइन ए माइनस बी का होता है, कोस ए प्लस बी का होता है, कोस ए माइनस बी का होता है, उसी प्रकार दोस्तों टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार दोस्तों टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, उन सभी को आपको ध्यान रखना है, इन सभी फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको सामने लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है, दोस्तों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, दोस्तों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन अपॉन टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है, टेन ए इंटू टेन बी होता है। ये होता है दोस्तों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी वन अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला कहता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इसी प्रकार दोस्तों टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कुछ अलग नहीं है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पर प्लस जो आ रहा है उसकी जगह माइनस आएगा और यहाँ पर जो माइनस आ रहा है उसकी जगह प्लस आ जाएगा माइनस वाले फॉर्मूले में। इसी प्रकार दोस्तों टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला कहता है टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन बी अपॉन अपॉन वन प्लस अपॉन अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का। अगर दोस्तों आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो आपको अच्छे तरीके से टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो आपको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों कोट ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, कोट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। उन दोनों फॉर्मूले का भी यहाँ पर मैं जिक्र कर लेता हूँ। ठीक है, उन दोनों फॉर्मूले का भी यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ और वैसे आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। कैसे याद होंगे, बार बार जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों कोट ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, कोट ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार दोस्तों कोट ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है और कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है, कोट ए प्लस बी का कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोट ए इंटू कोट बी। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोट ए कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस वन अपॉन अपॉन कोट ए प्लस कोट बी अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। ये हमारा कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये हमारा कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। दोस्तों कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस वन अपॉन कोट ए प्लस कोट बी होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार कोट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, जैसे टेन ए प्लस बी में और टेन ए माइनस बी में देखने को मिला था। यहाँ पर कोट कर लीजिए। इसी प्रकार दोस्तों कोट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोट ए इंटू कोट बी
कोट ए इंटू कोट बी प्लस वन अपॉन 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 कोट ए माइनस कोट बी। ये होता है कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये होता है दोस्तों कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इसको टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी अगर ध्यान नहीं रहता है तो चल जाएगा, लेकिन इस पर अधिकांश क्वेश्चन ही बनते हैं, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अगर आपको चारों ध्यान रहता है तो और अच्छी बात है, वैसे आपको चारों ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा तो इसे ध्यान रखना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम टेन ए प्लस बी पर आधारित 2-3 क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेन ए प्लस बी पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, दोस्तों आप मुझे बताइए। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए टेन 75 डिग्री की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पर टेन 75 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो शायद ना बता पाऊँ। वास्तव में देखा जाए तो टेन 75 की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम और नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों आप ये खुद सोचिए, अगर आप खुद सोचिए टेन 75 की जो वैल्यू होती है वो वास्तव में कोड 15 की वैल्यू होती है। हाँ, टेन 75 और कोड 15 की वैल्यू बराबर होती है। अगर टेन 75 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि टेन 75 डिग्री की वैल्यू जो होती है कोड 15 डिग्री की वैल्यू कोड 15 डिग्री के बराबर होता है। मतलब हमसे अगर टेन 75 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं भैया कोड 15 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोड 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। हाँ, तो इस प्रकार जवाब दे सकते हैं। बाई चांस अगर मुझे ना पता हो और मुझे टेन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना हो, टेन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना हो, तब मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो दोस्तों टेन 75 डिग्री की आइए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया, 75 डिग्री को दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, क्या मैं 75 डिग्री को 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 75 डिग्री को 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो दोस्तों मैंने 75 डिग्री को 45 प्लस 30 डिग्री लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। दोस्तों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है, दोस्तों टेन ए प्लस, अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, तो इस तरह से देखा जाए, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ए मान लूँ, इसे मान लूँ बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है टेन ए को हमने माना है 45, उसके बाद कहता है प्लस 10 बी को हमने माना है 30 अपॉन 1 माइनस 10 ए को हमने माना है 45 इंटू 10 बी को हमने माना है 30। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये चीज प्राप्त होगा। मतलब 10 45 प्लस 30 डिग्री बराबर 10 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री अपॉन, मतलब 10 45 प्लस 30 डिग्री को हम 10 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री लिखते हैं। आपने हाँ, अब दोस्तों इस चीज की यहाँ पर इस 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए सबका वैल्यू यहाँ पर सबकी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो एक होती है, तो मैंने एक रख दिया। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए 10 30 की वैल्यू देखा जाए तो 1/√3 होती है, तो मैंने रख दिया 1/√3 और एलसीएम भी ले लिया। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो प्राप्त होगा 1 प्लस √3 अपॉन में √3 आए। हाँ, ठीक है, मेन बटा लगा दिया। ये जो √3 है ये पूरे के बटे में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेन बटा लगा दिया, ये वाला बटा। ठीक है, अब दोस्तों इसे भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 लिखा,
माइनस टेन 45 की वैल्यू एक होती है, इसका मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/3। ठीक है दोस्तों, इससे मैं अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसे मैं सोल्व करके लिखना चाहता हूँ तो लिखूंगा √3 - 1 √3 - 1 अपॉन √3 लिखूंगा। आपने यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। √3 से √10 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार देखा है तो हमें क्या प्राप्त होगा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्राप्त होगा। आपने √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्राप्त होगा। मतलब 1075 डिग्री की जो वैल्यू होगी वास्तव में √3 + 1 अपॉन √3 - 1 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 20 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री प्लस अंडर रूट 3 10 20 इंटू 10 40 डिग्री का मान बताइए। हाँ दोस्तों ये जो अंडर रूट 3 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं वास्तव में 10 60। हाँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 10, अगर मैं √3 की जगह 10 60 लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 10 आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, 3 10 अलग अलग 3 10 मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी 3 10 या 2 10 मल्टीप्लाई में लाना हो तो आपको 10a + b का ही फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। अगर 3 10 या 2 10 मल्टीप्लाई में लाना हो तो इसकी 95% संभावना है कि इस फॉर्मूले का ही उपयोग हुआ होगा। ठीक है, या किसी 10 के मल्टीप्लाई में 2 लाना हो तो तब भी संभावना बनती है कि इसी फॉर्मूले का उपयोग हुआ। ठीक है, कैसे दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 20 और 40 डिग्री दिया है, ये वास्तव में देखा जाए तो जो हम √3 को हम 10 60 कह रहे हैं कब यहाँ दोस्तों देखा जाए तो 20 और 40 डिग्री का योग क्या है, 60 डिग्री के बराबर है। तो क्या मैं 20 + 40 डिग्री को हम 60 लिख सकते हैं कब, बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 + 40 डिग्री को हम 60 डिग्री लिख सकते हैं कब, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। अब दोस्तों मैं दोनों ओर 10 ले रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों साइड 10 ले देता हूँ, दोनों साइड में 10 लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए जब आप 10 इधर लोगे तो हमें प्राप्त होगा इधर 10 20 + 40 डिग्री प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा कब, हाँ इधर क्या प्राप्त होगा कब, देखिए इधर देख रहे हो तो 10 60 प्राप्त होगा, 10 60 प्राप्त होगा। हाँ क्या प्राप्त होगा, 10 60 प्राप्त होगा। अगर आपको 10 60 की वैल्यू रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, मत रखिए। ठीक है, मत रखिए। अगर आपको रखने का मन कर रहा है तो रख लीजिए, अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मत रखिए। ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ 10 60 की वैल्यू √3 रख लेता हूँ। कोई दिक्कत है कोई नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10a + b का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ अगर दोस्तों मैं 10a + b का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 10a + b का फॉर्मूला कहता है 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री 1 - 10a इंटू 10b। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 10 20 + 40 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं। हाँ 10a + b का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई है को, हाँ यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ गई है। और √3 वैसे ही है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मेरा मन कर रहा है तो इसे मैं लिख भी सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 60, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं लिखना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वास्तव में देखा जाए तो 10, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इनको डाल देता हूँ। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब दो 10 या 3 10 मल्टीप्लाई में लाना हो या एक 10 के मल्टीप्लाई में 2 लाना हो तो हम अधिकांश यही होता है कि भैया इसी 10a + b का ही फॉर्मूला यूज हुआ होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया,
मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए ऊपर वाली तो चीजें सेम रहेंगी, ऊपर वाली चीजें तो हमें सेम प्राप्त होंगी, सेम प्राप्त होगी। आपने लेकिन अंडर रूट थ्री की मल्टीप्लाई अगर हम इधर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट थ्री मैंने कहा ठीक है, टू है माइनस अंडर रूट थ्री 10 20 डिग्री, 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री, ये प्राप्त होगा। आपने यहाँ आपको मेरी बात से, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया? बिल्कुल, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं, हम आपकी बात से यहाँ तक पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को इधर उठा के ले आया। अगर दोस्तों मैं इधर उठा के लाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए हमें प्राप्त होगा 10 20 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री प्लस का अंडर रूट थ्री 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री बराबर अंडर रूट थ्री प्राप्त हुआ, अंडर रूट थ्री प्राप्त हुआ, अंडर रूट थ्री प्राप्त हुआ। और अंडर रूट थ्री दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 10 60 की वैल्यू होती है, 10 60 की वैल्यू होती है, और 10 60 देखा जाए 10 60 की वैल्यू होती है और कोट 30 की वैल्यू होती है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अंडर रूट थ्री जो होती है, एक मिनट होगी यहाँ पर मैं सार करता हूँ दोस्तों, अंडर रूट थ्री बराबर क्या आ रहा है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि अंडर रूट थ्री जो होती है 10 60 की वैल्यू होती है। हाँ क्यों, 10 60 की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 10 20 प्लस 10 40 प्लस अंडर रूट थ्री 10 20 इंटू 10 40 डिग्री की वैल्यू जो होगी 10 60 डिग्री होगी, या अंडर रूट थ्री भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस प्रकार दोस्तों हम 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके हम इस चीज का उत्तर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। आपने अच्छे तरीके से इसकी समझाया है, आपने अच्छे तरीके से समझाया है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो अगर देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कर रहा है 10 40 डिग्री प्लस 2 10 10 डिग्री 2 10 10 डिग्री के वैल्यू चाहिए। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने अभी को आपको बताया था कि जब भी 3 10 मल्टीप्लाई में आ जाए, या 10 एक 10 के मल्टीप्लाई में 2 आ जाए, तो 95% संभावना है कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला ही लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कोण की बात चल रही है, एक 40 डिग्री एक 10 डिग्री। हाँ ठीक है, और दोस्तों आपको एक बात बताइए, जो 10 डिग्री होता है और 40 डिग्री होता है, उनका जोड़ किसके बराबर होता है, कहोगे 50 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अगर मैं 10 प्लस 40 डिग्री को 50 डिग्री लिख लूँ तो आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अब दोस्तों मैं दोनों साइड 10 ले ले रहा हूँ, दोनों साइड 10 ले ले रहा हूँ, दोनों साइड 10 ले ले रहा हूँ। अगर मैं दोनों साइड 10 लेता हूँ तो मुझे इस साइड तो प्राप्त होगा 10 10 10 प्लस 40 डिग्री प्राप्त होगा। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और इधर क्या प्राप्त होगा, कहोगे इधर देखिए 10 50 डिग्री प्राप्त होगा, 10 50 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात से दिक्कत है, कहोगे नहीं। यहाँ तक तो हमें आपकी बात से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रही है तो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 10a प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कि 10 एक बार इसके साथ प्लस में 10 इसके साथ, कहता है अपॉन, कहता है कि अपॉन का साइन लगाइए, 1 माइनस कहोगे, देखिए कहता है कि 10 एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 एक बार इसके साथ इंटू में 10 एक बार इसके साथ। यही तो कहता है, कहोगे हाँ यही हमसे कहता है, यही हमसे कहता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बराबर के 10 50 डिग्री तो पहले से ही है, मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया,
टेन 50 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, तो अगर देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक बात बताइए मुझे, जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसी स्थिति में 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो अगर देखिए 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन जो होता है 1 होता है। दोस्तों आप 10 50 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 10 50 आएगा, लेकिन जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर जब दोस्तों करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 10 10 10 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री होगा। और आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं 50 डिग्री और 40 डिग्री का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10 40 डिग्री और इंटू में जो 10 50 डिग्री आएगा उनका मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा, मतलब उनकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 50 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे केवल माइनस का 10 डिग्री प्राप्त होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, तो इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। 10 40 डिग्री मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री प्राप्त हुआ। हाँ, और इसमें करूंगा तो माइनस का 10 डिग्री प्राप्त होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाएगी। दोस्तों ये चीज उठकर इधर आएगा और ये माइनस का 10 डिग्री इधर उठ के आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10 डिग्री हो जाएगा। एक दोस्तों दोनों को जोड़ूंगा, इसको और इसको जब जोड़ूंगा मैं तो मुझे प्राप्त होगा 2 10 डिग्री प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो उत्तर में कोई है ही ना 50 डिग्री, उत्तर में तो है ही ना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से बताया है कि 10 50 और कोट 40 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। हाँ, अगर तो 10 50 डिग्री की वैल्यू जो होती है कोट 40 डिग्री के बराबर होती है तो हम 10 50 डिग्री को कोट 40 डिग्री भी लिख सकते हैं। हाँ, कोट 40 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 10 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री की वैल्यू जो आई वास्तव में 10 50 डिग्री है या कोट 40 डिग्री है, और देखा जाए तो कोट 40 डिग्री दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी हमें यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। मैंने आपसे कहा कि बताइए 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत आपने कहा कि देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a इंटू 10b 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। मैंने ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद है तब मुझे बताइए, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद है तो आइए हम यहाँ पर 10 45 प्लस 45 प्लस 10 45 प्लस 10 45 प्लस थीटा डिग्री की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। 10 45 प्लस ए डिग्री या थीटा डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 10 45 प्लस थीटा डिग्री की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों 10 प्लस 45 डिग्री की वैल्यू अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अच्छी तरीके से 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो आइए हम 10 45 प्लस थीटा डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 10 45 प्लस थीटा डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। 10a प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कि 10 एक बार इसके साथ प्लस में 10 इसके साथ एक बार, तो मैंने लिख दिया 10 इसके साथ अगर मैं लिखता हूँ तो 10 45 आएगा और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस लगाया सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। उसके बाद 10 इसके साथ लिखता हूँ तो 10 थीटा आ जाएगा प्लस में अपॉन के साइन लगा दिया। उसके बाद कहता है कि -1 माइनस 10 एक बार इसके साथ में एक बार इनटू में इसके साथ में, तो 10 इसके साथ में लिखूंगा तो 1 आएगा, 1 आएगा हाथ में तो लिखा, और जब 10 इसके साथ लिखूंगा तो आएगा, देखा जाए इसके साथ लिखूंगा तो आएगा 10 थीटा, तो मतलब 1 इंटू 10 थीटा आएगा, और 1 इंटू 10 थीटा का मतलब होता है 10 थीटा हाथ में तो लिखा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 10 45 प्लस थीटा की वैल्यू जो है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा के बराबर आ गई। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 10 45 प्लस थीटा की वैल्यू जो है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 थीटा के बराबर आएंगे। हाँ, तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि 10 प्लस 45 डिग्री 10 45 प्लस थीटा डिग्री जो होता है वास्तव में 1 प्लस 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 थीटा डिग्री के बराबर होता है। यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जो 10 45 प्लस थीटा डिग्री जो होता है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 थीटा डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगर दोस्तों दोस्तों टेन 45 प्लस थीटा डिग्री जो होता है इसके बराबर होता है, मतलब टेन 45 प्लस थीटा डिग्री को हम ये लिख सकते हैं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों टेन 45 प्लस थीटा डिग्री को हम ये लिख सकते हैं तो इस चीज को वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा को हम टेन 45 प्लस थीटा डिग्री भी लिख सकते हैं। हाँ कहोगे हाँ। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा दोस्तों हम इसे और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों थोड़ा हम इसे एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ से और निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, क्या मैं टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जगह मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया। अगर दोस्तों मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखकर सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखा जाए तो साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्राप्त होगा। ऊपर देखा जाए तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आ गया। हाँ मैंने कोस थीटा को स्किप कर दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी अपॉन में कोस थीटा आएगा और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्किप कर दिया उस कोस थीटा को। लिखने का मन कर रहा है लिख लीजिए, लेकिन वो गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों टेन थीटा की वैल्यू मैंने रख के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा सोल्व करने की कोशिश की, तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो टेन 45 प्लस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई होगा? देखिए टेन 45 प्लस थीटा की वैल्यू, टेन 45 प्लस थीटा की वैल्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर निकल कर आई। टेन 45 प्लस थीटा डिग्री की वैल्यू, टेन 45 प्लस थीटा डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? तो देखिए टेन 45 प्लस थीटा डिग्री की वैल्यू जो है, टेन 45 प्लस थीटा डिग्री की वैल्यू जो है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर निकल कर आई। हाँ यही से दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि भैया टेन 45 प्लस थीटा डिग्री जो होता है, टेन 45 प्लस थीटा डिग्री जो होता है वास्तव में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर दोस्तों टेन 45 प्लस थीटा डिग्री जो होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये टेन 45 प्लस थीटा डिग्री को हम ये लिख सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों टेन 45 प्लस थीटा डिग्री को हम कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा को हम टेन 45 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, टेन 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? खुद सोचिए दोस्तों, अगर हम इस चीज को ये लिख सकते हैं तो इस चीज को ये नहीं लिख सकते हैं कभी? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ गए। पहला कॉन्सेप्ट टेन 45 प्लस थीटा डिग्री जो होता है वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा डिग्री के बराबर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया कि जो टेन 45 प्लस थीटा डिग्री जो होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब आइए दोस्तों हम इन पर कुछ क्वेश्चन भी लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन पर कुछ क्वेश्चन लेकर भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टेन 45 डिग्री, वन माइनस टेन 45 डिग्री अपॉन में अपॉन में अपॉन वन प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। आप दोस्तों मुझे बताइए टेन वन प्लस टेन 45 15 डिग्री अपॉन में वन माइनस टेन 45 15 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए वन प्लस टेन 15 डिग्री अपॉन में वन माइनस टेन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? वन प्लस टेन 15 डिग्री अपॉन में वन माइनस टेन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं 15 डिग्री को ए मान लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों मैं 15 डिग्री को थीटा मान लेता हूं, थीटा डिग्री मान लेता हूं, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 15 डिग्री को थीटा डिग्री मान लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं थीटा डिग्री मान लेता हूं तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये वास्तव में वन प्लस टेन थीटा डिग्री अपॉन वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा लिखा है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि वन प्लस टेन थीटा और वन अपॉन में वन माइनस टेन थीटा जो होता है टेन 45 प्लस थीटा डिग्री के बराबर होता है।
थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 15 डिग्री है। हाँ देखो, मतलब देखा जाए तो 1 प्लस 10 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 15 डिग्री जो है वास्तव में 10 60 डिग्री के बराबर है। हाँ ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, हो गया अंडर रूट 3 होती है, अंडर रूट 3 होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 10 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 होगी। यहाँ तक चीजें, यहाँ तक आशा करता हूँ चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कोस 15 डिग्री, कह रहा है कोस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, कह रहा है कोस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन अपॉन कोस 15 डिग्री अपॉन कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ कह रहा है कोस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 15 डिग्री को ए मान लेता हूं तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि वास्तव में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो होता है वो वास्तव में tan 45 प्लस थीटा डिग्री के बराबर होता है, tan 45 प्लस थीटा डिग्री के बराबर होता है। हमने थीटा को क्या माना है, हमने थीटा को 15 डिग्री माना है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोस 15 प्लस साइन 15 अपॉन कोस माइनस 15 माइनस साइन 15 की डिग्री की जो वैल्यू होगी माइनस साइन 15 जो होगा वास्तव में tan 60 डिग्री के बराबर होगा। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है अंडर रूट 3 होती है। क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। मतलब दोस्तों कोस 15 प्लस साइन 15 कोस 15 प्लस साइन 15 अपॉन कोस 15 माइनस साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी, अंडर रूट 3 होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। हाँ यहाँ तक तो चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। मेरे तक ठीक है, अगर यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने हैं, आप घबराना मत। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले भी ध्यान रखने चाहिए, ऐसा नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रहते हैं तब। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है और वो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, कह रहा है यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो ऐसे में 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी का जो मान होगा 2 के बराबर होगा। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो कोण एक ए एक बी, कह रहा है यदि दो कोण एक ए है एक बी है और इन दोनों कोणों का योग जो है 45 डिग्री के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 प्लस 10 बी, एक मिनट, 1 प्लस 10 बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 2 के बराबर होगा। दोस्तों कहना चाह रहा है कि यदि दो कोण ए और बी, कह रहा है यदि दो कोण ए और बी इनका जोड़ जो है कह रहा है यदि दो कोण ए और बी, कह रहा है यदि दो कोण ए और बी इनका जोड़ जो है 45 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 2 के बराबर होगा। कैसे, आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं दोनों साइड 10 ले लेता हूँ, 10 लेने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए अगर हम यहाँ पर दोनों साइड 10 लेते हैं, अगर हम दोनों साइड यहाँ पर 10 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देखा जाए तो हमें 10 ए प्लस बी प्राप्त होगा और इधर देखा जाए तो हमें 10 45 प्राप्त होगा और 10 45 की वैल्यू होती है एक। आप 10 45 लेकर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि 10 45 की वैल्यू एक होती है। अब दोस्तों यहाँ पर 10 ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला खोल लेता हूँ। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन में कहता है कि 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, अपॉन में कहता है 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ये तो कहता है कभी बराबर के एक है। ठीक है, त्रियक मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। अगर मैं त्रियक मल्टीप्लाई करके 10 ए इंटू 10 बी को बराबर के दूसरी साइड लाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए आपको प्राप्त होगा 10 ए प्लस 10 बी
टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर एक प्राप्त होगा। यही प्राप्त होगा तो हो गया, हाँ यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मिनट मुझे दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों साइड एक एक जोड़ दिया। अगर मैं इस साइड एक जोड़ता हूँ तो जो कोई दिक्कत है, कोई नहीं। अगर दोस्तों मैंने एक इस साइड एक जोड़ा है तो इस साइड भी मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, तो हाँ इस साइड एक जोड़ता हूँ तो यहाँ पर एक कितना टू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ से दोस्तों इसे आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इसे आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, टेन बी को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, और इसमें से दोस्तों इसमें से और इसमें से मैंने टेन बी कॉमन ले लिया। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। या आप या आप क्या करिए, टेन ए यहाँ पर आपको एक मिनट टेन ए है, आप इससे देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस चीज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इन दोनों में से दोस्तों टेन ए मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 प्राप्त होगा, और इसमें से जब आप कॉमन ले रहे हो टेन ए तो यहाँ पर देखा जाए तो टेन बी प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी खत्म हो गया है, ये चीज भी खत्म हो गया, बचा क्या है, तो टेन बी प्लस वन बचा है। क्या मैं टेन बी प्लस वन को एक ब्रैकेट में बंद करके लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकते हैं, बराबर के दो है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी टेन बी प्लस वन है, यहाँ पर भी टेन बी प्लस वन है। क्या मैं टेन बी प्लस वन ले सकता हूँ कॉमन, होगा ले सकते हैं। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए आपको प्राप्त होगा टेन, जब आप लो टेन बी प्लस वन को कॉमन ले लोगे, टेन बी प्लस वन को कॉमन ले लोगे तो हमें प्राप्त होगा वन प्लस टेन ए प्राप्त होगा, वन प्लस टेन ए प्राप्त होगा। इसे मैं उल्टा सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं वन प्लस टेन बी को कॉमन ले लेता हूँ, वन प्लस टेन बी को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा वन प्लस टेन ए इधर प्राप्त होगा, हाँ ठीक है, और बराबर के दो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वन प्लस टेन ए वन प्लस टेन ए और वन प्लस टेन बी का जो मल्टीप्लीकेशन है दो के बराबर है, हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे थे, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ए और बी कोण का जो जोड़ है वो वास्तव में 45 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ए और बी कोण का जो है जोड़ 45 डिग्री के बराबर है, और जब 45 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में वन प्लस टेन ए और वन प्लस टेन बी का जो मल्टीप्लीकेशन है दो के बराबर है। हाँ, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट दोस्तों बन जाता है कि यदि दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि वन प्लस टेन ए वन प्लस टेन ए और वन प्लस टेन बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी का मल्टीप्लीकेशन है दो के बराबर तब होता है, दो के बराबर होता है जब दो के बराबर होता है वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी का मल्टीप्लीकेशन दो के बराबर होता है यदि ए और बी का जोड़ जो है, ए और बी का जोड़ जो है 45 डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो कोण ए और बी का जोड़ 45 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दो के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है 45 डिग्री ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी, यदि दो कोण ए, यदि इस कोण और इस कोण का योग 45 डिग्री है, ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि इस कोण और इस कोण का जोड़ जो है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है या 180 प्लस 45 डिग्री है, 180 प्लस 45 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो दो के बराबर होगा। ठीक है, वो दो के बराबर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों ऐसा नहीं है कि ए और बी का जोड़ जो है 45 डिग्री के बराबर होगा तभी दो के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यदि इस कोण और इस कोण का जोड़ जो है 45 डिग्री या 180 प्लस 45 डिग्री है, 180 के अगर 180 के मल्टीपल से 45 डिग्री अधिक है तो ऐसी स्थिति में वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दो के बराबर होगा। ये बातें समझ में आ गई है, तो हाँ अब आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन प्लस टेन 11 इंटू वन प्लस 21 इंटू वन प्लस 24 इंटू वन प्लस 34 इंटू वन प्लस
टेन 45 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्लियर, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, हो गया हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है 1 + 10, कह रहा है 1 + 10 11, 1 प्लस 10 21, 1 प्लस 10 34, 1 प्लस 10 34 डिग्री। कह रहा है 1 + 10 11, 1 + 10 11 प्लस इंटू 1 + 10 21 इंटू 1 + 10 34, अच्छा 24 है, ठीक है 24 है। कह रहा है इंटू 1 + 10 34 इंटू 1 + 10 45 डिग्री की वैल्यू करेंगे। इसी को यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं, हो गया हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 10 11 इंटू 1 + 10 21 इंटू 1 + 10 24 इंटू 1 + 10 34 इंटू 1 + 10 45 डिग्री की वैल्यू करेंगे। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों अभी को मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि यदि दो कोण ए और बी का जोड़ जो है 45 या 180 के मल्टीपल से 45 डिग्री अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का तो ऐसी स्थिति में 1 + 10 a इंटू 1 + 10 b का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 2 के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। दोस्तों आप 11 डिग्री को देख रहे हैं, हो गया हाँ 11 डिग्री को देख रहे हैं, हो गया हाँ, और 34 डिग्री को देख रहे हैं, हो गया हाँ। इन दोनों का जोड़ जो है दोस्तों, यहाँ पर जो कोण है और यहाँ पर जो कोण है उनका जोड़ जो है 45 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 45 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 1 + 10 11 और 1 + 10 34 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके इस और इस टर्म के माध्यम से देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, हो गया 2 प्राप्त हुआ है। पहले टर्म और चौथे टर्म के माध्यम से हमें देखा जाए तो 2 प्राप्त हुआ है। हाँ क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, हो गया हाँ। इसी प्रकार से तो आप इस टर्म को देख रहे हैं, हो गया हाँ। इस टर्म को देख रहे हैं, हो गया हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 21 और 24 का जोड़ जो है 45 के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों का जोड़ जो है 45 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 1 + 10 21 इंटू 1 + 10 24 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। तो इस और इसके माध्यम से देखा जाए तो 2 प्राप्त हुआ। दोस्तों 10 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर भी मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सोल्व अगर मैं करता हूं तो सोल्व करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 1 + 10 11, 1 + 10 21, 1 + 10 24 इंटू 1 + 10 34 इंटू 1 + 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कभी देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + 10 170 डिग्री इंटू 1 + 10 55 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि 1 + 10, कह रहा है 1 + 10 170 डिग्री, 1 + 10 170 डिग्री इंटू 1 + 10 55 डिग्री। कह रहा है कि 1 + 10 170 डिग्री इंटू 1 + 10 55 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों अभी तो मैंने आपको समझाया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 45 डिग्री के बराबर है या 180 के मल्टीपल से 45 डिग्री अधिक है, तो ऐसी में 1 + 10 ए इंटू 1 + 10 बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के बराबर होगा। हाँ यही तो समझाया करोगे। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 170 और 55 170 डिग्री और 55 डिग्री का जोड़ जो है वास्तव में 225 डिग्री के बराबर है। हाँ और ये 225 डिग्री देखा जाए तो 180 से 45 डिग्री अधिक है। हाँ अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो है 180 से 45 डिग्री अधिक है, तो ऐसी स्थिति में 1 + 10 170 डिग्री और 1 + 10 55 डिग्री का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2 के बराबर होगा। हाँ क्या होगा, 2 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 + 10 170 डिग्री इंटू 1 + 10 55
डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।